जय माता दी। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। आज हम बात करते हैं वीकली राशिफल की। आप सभी का स्वागत है साप्ताहिक राशिफल में। विशेषकर धनु राशि वालों के लिए क्या कहता है ये वीक जो स्टार्ट हो रहा है 27 जनवरी से और 2 फरवरी तक। इसमें जो मेन ट्रांजिट होने वाला है, जो मेन गोचर होने वाला है, वो शुक्र का होने वाला है। शुक्र, वीनस जो हमारी लग्जरी के देवता है, प्रेम के देवता है, सारी खुशियां, ट्रैवलिंग, एंजॉयमेंट के प्लैनेट हैं, उसके उनका जो मेन ट्रांजिट होने वाला है 28 जनवरी को। और हम बात कर रहे हैं इस वीक की 27 जनवरी से 2 फरवरी तक, यानी 1 से 1.5 दिन के बाद जो वीनस का ट्रांजिट होगा वो धनु राशि वालों के लिए इनके पराक्रम से निकलकर और इनके सुख भाव में आने वाला है। तो काफी स्थिति अच्छी होने वाली है इनकी। और यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, यानी केंद्र में शुक्र आ जाएंगे और अपनी उच्च राशि में आएंगे, तो चीजें काफी इनकी बेटर होने वाली है। हालांकि पहले भी धनु ठीक ही चल रही थी, धनु राशि में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं चल रही थी, लेकिन अभी जो शुक्र का गोचर होगा, मीन में शुक्र आ जाएंगे, उच्च के आ जाएंगे, तो 28 जनवरी से इनकी काफी अच्छी स्थिति है। इनके धन भाव में, कुटुंब में अभी सूर्य और बुध है, थर्ड में जैसे मैंने बताया आपको शुक्र और शनि है, फोर्थ हाउस में इनके राहु हैं और अब शुक्र भी आ जाएंगे 28 जनवरी से। छठे भाव में इनके गुरु हैं, सेवेंथ में मंगल गोचर कर चुके हैं 24 फरवरी को। साथ में इनके जो 10th हाउस है, कर्म का क्षेत्र है, वहां पर केतु है। तो ओवरऑल इनकी ये स्थिति रहने वाली है। अगर आप अपनी कुंडली देखते हैं, जहां भी आपका मून बैठा है वहां पर नंबर 9 लिखा है, तो आपकी जो राशि है धनु है, सेजिटेरियस है। ओवरऑल इस वाले वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के लिए 27 जनवरी से ये पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है, इनकी हेल्थ कैसी रहेगी, इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, इनका करियर कैसा रहने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी राशि धनु ही हो और हम गोचर पे बात कर रहे हैं, ट्रांजिट पे। इसके साथ आपको अपनी कुंडली देखना भी जरूरी है, क्योंकि आपकी कुंडली आपकी स्वयं की होती है, उसका भी निरीक्षण करना आवश्यक है। आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप हमें वो भेज सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले हम धनु राशि के लिए फर्स्ट हाउस की। जो इनका फर्स्ट हाउस है, देखिए धनु के जो स्वामी होते हैं गुरु होते हैं, और जो इनके लग्नेश हैं, अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो लगन सबसे स्ट्रांग होती है। वो इंसान की हेल्थ, इम्यूनिटी, उसकी आत्मा की सोच, जो हम कहते हैं पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, सब कुछ फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। तो अगर जब हम इनके लग्नेश को देखते हैं, यानी आपकी लगन, आपके स्वास्थ्य को जानने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि इनके लॉर्ड कहाँ पर बैठे हैं। तो जो इनके फर्स्ट हाउस हैं वो इस टाइम, जो इनके लग्नेश हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं, और ये 6th हाउस होता है जो ऋण, बीमारी और शत्रुओं का होता है। तो ये स्थिति धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छी नहीं है, और ना ये सिर्फ इस हफ्ते के लिए बल्कि ये मई तक रहने वाला है जो ट्रांजिट है गुरु का। तो अपनी हेल्थ का इनको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि गुरु की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। साथ ही साथ वो शत्रु राशि में भी हैं। तो अगेन इनके लिए मैं कहना चाहूंगी किडनी, लिवर, ये वाले जो हमारे एरियाज रहते हैं, इसका विशेषकर इनको ध्यान रखना है। और शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इनको कहीं ना कहीं हो सकती है। बॉडी एक रह सकता है, बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप अपने वर्कआउट पे और इन चीजों पे ध्यान देंगे, लाइफस्टाइल को सेट करेंगे, तो ये चीजें आपकी कंट्रोल हो सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप की। देखिए जो पंचम भाव होता है किसी भी कुंडली का, यानी काल पुरुष की कुंडली का 5th हाउस जो होता है, उसे उससे हम लव लाइफ देखते हैं। और यहाँ के जो स्वामी हैं मंगल हैं, और मंगल आपके केंद्र में विराजमान है इस समय। तो ये स्थिति आपकी अच्छी बनी हुई है। 24 फरवरी के बाद जो ट्रांजिट हुआ है वो आपके लिए अच्छा है, इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन लव लाइफ में क्योंकि मंगल जब यहाँ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं मांगलिक वाले गुण आने लगते हैं, और आप थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स में जाते हैं, जिद्दी हो जाते हैं, एडिमेंट हो जाते हैं। तो इस चीज को लेकर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 5th हाउस के लॉर्ड का यहाँ आना, जिन लोगों की शादी नहीं हुई है इस हफ्ते में उनकी शादी के योग बनेंगे। रादर इस पूरे ही गोचर में मैं कहूंगी कि आपकी शादी के योग बन सकते हैं। लेकिन जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनको ध्यान रखना है। ओवरऑल आपकी चीजें ठीक हैं अगर हम शुक्र को देखते हैं और सूर्य को देखते हैं, बुध को देखते हैं। लेकिन जो आपकी स्थिति रहने वाली है, शादीशुदा जिंदगी में थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स रह सकते हैं, वाद विवाद का थोड़ा सा जो पहलू है वो नजर आ रहा है, तो इसको आपको अवॉइड करना है। मंगल के दान कर सकते हैं इसके लिए आप, ये मैं रेमेडीज आपको एंड में बताऊंगी कि आपको क्या दान करना है। लेकिन आपको आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल नहीं जाना, तो आपकी जो लव रिलेशनशिप है वो ठीक रहेगी। इसके बाद हम बात करते हैं अदर रिलेशन जो होते हैं। 27 जनवरी तक शुक्र अभी कुंभ में ही बैठे हैं, तो आपका जो पराक्रम घर है उसमें शुक्र और शनि है। तो आपके रिश्ते और आपके कुटुंब में, माता पिता के घर में राहु और केतु है, थोड़ा सा माता पिता से आर्ग्यूमेंट ना हो, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, स्पेशली मदर से, धनु राशि वालों को।
और कुटुंब जो हमारा नेक्स्ट एकदम इमीडिएट फैमिली होती है, उसमें भी बड़े लोगों से आपको बात करते में थोड़ा सा केयरफुल रहना है। किसी भी तरीके का वाद विवाद ना हो, चीजें आपकी नेगेटिव ना हो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं आपके मैरिज की, मैरिड लाइफ। जैसे मैंने अभी भी बताया, जब मंगल यहाँ आ जाते हैं तो थोड़ा सा हस्बैंड वाइफ में वाद विवाद हो सकते हैं। आपकी लव लाइफ है उसमें भी वाद विवाद हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई अफेयर चल रहा है, आप किसी से शादी करना चाहते हैं, तो ये जो ट्रांजिट है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लव भाव के स्वामी आपके 7th हाउस में आ गए हैं और बहुत एक अच्छा योग बना रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि ये बुध के घर में है और वक्रिय भी हैं, तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा जिद आ जाती है, चीजें थोड़ी सी स्लो हो जाती हैं। तो मैरिड लाइफ आपकी ठीक रहने वाली है, लेकिन जो भी आप मिलके प्लान कर रहे हैं, मैरिज का प्लान कर रहे हैं या कहीं घूमने का कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि स्लो वो चीजें आपकी हो सकती हैं। बाकी धनु राशि वालों के लिए समय अच्छा है। शुक्र का एक सिर्फ गोचर हुआ है, वो इनके सुख भाव में आया है, तो आपके घर में कोई ना कोई अच्छे कार्यक्रम हो सकते हैं। आप लोग कहीं घूमने जा सकते हैं, छुट्टियां मनाने जा सकते हैं। तो ओवरऑल चीजें आपकी लग्जरी, घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी सबको बढ़ाने वाली हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपके करियर की। करियर का देखिए ये भाव होता है 10th हाउस, जो होता है हमारे करियर का कहलाता है। तो धनु राशि वाले हालांकि अपने करियर में भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनके कर्म क्षेत्र में केतु विराजमान है। केतु जहां भी होते हैं थोड़ा सा डिससेटिस्फेक्शन देते हैं, थोड़ी सी आपको कंफ्यूजन्स रह सकती हैं, मे बी कि जो आप करना चाह रहे हैं, जो असाइनमेंट्स लेना चाह रहे हैं या जो ग्रोथ आप चाह रहे हैं उस तरीके की नहीं है। लेकिन जब शुक्र यहाँ आएंगे 28 जनवरी को, तो वो सीधी दृष्टि आपके कर्म क्षेत्र पर भी देंगे, तो डेफिनेटली आपकी चीजों में इंप्रूवमेंट होगा, आपका कर्म अच्छा रहेगा। और बिजनेस को लेके थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर आपके मंगल विराजमान है। मंगल के यहाँ होने पर पार्टनरशिप वाले कामों में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। तो इसको लेके बहुत नेगेटिव चीजें नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है। बात करते हैं आपके फाइनेंस की। देखिए जो धन भाव है, यहाँ के स्वामी शनि है, सूर्य और बुध विराजमान है। और साथ ही साथ जो हम कहेंगे कि आपका कर्म, आपका बिजनेस सब कुछ अच्छा है, तो धन भी आपका अच्छा है, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आप रहेंगे। लेकिन इन्वेस्टमेंट को लेकर या बहुत ज्यादा जो हम कहते हैं कि बहुत गाड़ी कमाई, इकट्ठा पैसा आ जाना, उसमें अभी थोड़ा सा समय है, क्योंकि सूर्य शनि के घर में है और कहीं ना कहीं ये शत्रुता रहती है इनकी। तो इस चीज में आपको केयरफुल रहना है। लेकिन फाइनेंस ओवरऑल आपका ठीक रहेगा। थोड़े से खर्चे बढ़ सकते हैं शुक्र के ट्रांजिट के बाद। बात करते हैं हम स्टूडेंट्स की। देखिए 5th हाउस जो होता है हमारे विद्यार्थियों का होता है, स्टूडेंट्स का होता है, एकेडमिक्स का होता है। ये जो आपका हाउस है, इसके जो स्वामी है मंगल, वो यहाँ विराजमान है, यानी आपके 7th हाउस में आ गए हैं। तो स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है। वक्रीय जरूर है, थोड़ी मेहनत ज्यादा करेंगे तो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो आएगा। अगर आप नॉर्मल एवरेज पढ़ाई करते हैं तो विद्यार्थियों के लिए समय ओके ओके है। उसका रीजन ये है कि मंगल वक्रीय हैं और बुध के घर में है, तो बहुत सम या एक शत्रुता हम थोड़ी सी कह सकते हैं। तो थोड़ी सी हर्डल्स आपके एजुकेशन में रह सकती हैं, कोई चेंजेस आ सकते हैं। कई बच्चे ड्रॉप करते हैं, बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, या कोई फर्दर स्टडीज के लिए ड्रॉप करते हैं या थोड़ा सा गैप लेते हैं, तो उसमें इन्हें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत की जरूरत है। तो डेफिनेटली इनकी चीजें ठीक रहने वाली हैं। बात करते हैं हम स्पिरिचुअलिटी की, अध्यात्म की। देखिए अध्यात्म के लिए हम नवम भाव भी देखते हैं, आपकी लगन भी देखते हैं। अगर हम आपका नवम देखते हैं, सूर्य यहाँ विराजमान है और आप तो खुद ही आपके स्वामी गुरु हैं, लेकिन इस समय गुरु की स्थिति थोड़ी सी आपको लेके जो हम कहेंगे वो हाउस उतना स्ट्रांग नहीं है, बहुत फेवरेबल नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक आप रहेंगे। हो सकता है आप जो आपके स्वामी वाइफ के घर में बैठे हुए हैं या पेरेंट्स के साथ, इन लोगों के साथ कहीं आपकी धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, या बड़े लोगों के साथ या फैमिली के साथ आप धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। आध्यात्मिक आप रहेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन थोड़ा समय बाद यानी मई के बाद आप में चीजों में चेंज आएगा। पर अगर हम इस वीक की बात करते हैं तो जो गुरु का गोचर है वो भी आपके लिए ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 5वीं दृष्टि पड़ रही है, जो आपके लिए ठीक रहने वाली है। तो आप आध्यात्मिक भी रहेंगे। साथ ही बात करते हैं हम लक की। तो देखिए जो लक फैक्टर है वो भी हम पंचम से देखते हैं और आपकी लगन से देखते हैं। हार्ड वर्क हो रहा है बहुत, लेकिन भाग्य उतना साथ नहीं दे रहा है। तो थोड़ा सा और मेहनत करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। सिर्फ हम अगर इस हाउस की बात करते हैं यानी नवम की बात करते हैं, तो वो सूर्य उसके जो स्वामी है, लॉर्ड है, वो आपके 2nd हाउस में बैठे हैं। थोड़ी सी अड़चने हैं, लेकिन जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, प्राप्तियां हैं,
वो आपको जरूर मिलेंगी, लेकिन उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो इस वीक के लिए भाग्य मैं कहूंगी 50-50% है। एक्स्ट्रा एफर्ट और आगे की जो सिचुएशन रहने वाली है लगभग फरवरी में, उस समय आपका भाग्य ज्यादा प्रबल होगा। तो इस वीक के लिए आपको पुरुषार्थ करने की आवश्यकता ज्यादा है, तो उससे ही आपका भाग्य प्रबल होगा। ओवरऑल जो हम धनु राशि के लिए देखते हैं, चीजें अच्छी है। संतान को लेके, सुख भाव को लेके, मैं स्पेशली कहना चाहूंगी माता के हाउस को भी लेके, यहाँ पर केंद्र में शुक्र का जो गोचर है राहु के साथ, ये आपको काफी सुख सुविधा, प्रोस्पेरिटी, इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट देंगे और एक मेंटल पीस भी यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी। ओवरऑल वीक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपको करना क्या है, आपके जो लॉर्ड हैं वो गुरु है, तो अपने लॉर्ड को ही प्रसन्न करना सबसे ज्यादा आपको फल देगा। तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ डेली करना चाहिए। अगर आप डेली भी नहीं करते तो थर्सडे के दिन इसको आप अवश्य करें। साथ ही साथ जो ओवरऑल आपकी स्थिति है, चंद्रमा, यहाँ चंद्रमा जो हम कहते हैं 8th हाउस जो आपका है वो भी थोड़ा सा कमजोर है, तो आपको शिव पार्वती की पूजा, शिव जी की पूजा भी अवश्य करनी चाहिए। अगर आप ये सब करते रहते हैं तो ये जो कमिंग वीक है आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। थैंक यू।